अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक लाइन एंड स्केच। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 3 है। फर्स्ट क्लास में हमने लाइंस के बारे में सीखा और सेकंड क्लास में हमने उसी के थ्रू बेसिक शेप्स ड्रॉ की। और आज क्लास 3 है जिसमें हम अपने हाथ के फ्लो को ड्रॉ करेंगे, मतलब कर्व सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे जिससे हमारे हैंड का जो फ्लो है वो परफेक्ट हो जाए। तो हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सर्कल हमने पिछली क्लास में सीखा था। सर्कल के बारे में पिछली क्लास में हमने सिर्फ ड्रॉ करना सीखा था। इस बार हम इसके थोड़ा और डीप में जाएंगे, यानी इसको थोड़ा और अच्छे से सीखेंगे। जैसे सर्कल है, सर्कल बनाते वक्त आपको कोशिश किया करें कि आप जो अपनी फिंगर है इसको सिर्फ टच होने दिया करें, बाकी अपने हाथ को पेपर के साथ टच ना होने दिया करें। इस तरह इससे जो सर्कल होता है वो थोड़ा अच्छा ड्रॉ होता है, परफेक्ट ड्रॉ होता है। तो इस बार हम सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरह, यानी एक ये और फिर इस तरह से। सबसे पहले हम सर्कल को हाफ ड्रॉ करेंगे, पहले इस साइड से फिर इस और ऊपर से नीचे हर एंगल से उसको हाफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इसको लेफ़्ट साइड से हाफ ड्रॉ करेंगे। इसको आपने ड्रॉ करते जाना है जब तक ये बिल्कुल परफेक्ट या स्मूथ ना हो जाए, इस तरह से। और फिर इसी की ऑपोजिट साइड पे इस तरह इसको भी आपने ड्रॉ करते जाना है। अच्छा, हमने इसको ऊपर से नीचे किया था, अब इसको नीचे से ऊपर करना है इस तरह। तो इसको भी नीचे से ऊपर करना है इस तरह। अब हमने साइड से तो हमने कर लिया, दोनों साइड से तो हमने कर लिया। अब ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, इस तरह से। पहले ऊपर वाली करेंगे, पहले एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे। अब इसी तरह दूसरी साइड पे और नीचे वाली साइड, और इसी तरह दूसरी साइड पे। अब सर्कल तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे आपने सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते जाना जब तक कि बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। तो सर्कल के बाद हमारे पास कर्व्स आ जाते हैं। कर्व्स के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, पर हम वापस से और डीप में जाके पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कर्व आपको हर एक एंगल से ड्रॉ करना है। जैसे सर्कल को हर एक एंगल से ड्रॉ किया था, कर्व को भी आपको मुख्तलिफ तरह से ड्रॉ करना है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से हो गए, इस तरह से। और फिर इस तरह से। अच्छा, ये खाली एक साइड पर नहीं करना है, उसके ऑपोजिट साइड पे भी करना है इस तरह। इस तरह से मुख्तलिफ तरीके से आपने कर्व्स को ड्रॉ करना है इस तरह से। और बेहतर तरीका तो मैं आपको पहले भी पिछली क्लास में बता चुका हूँ। इस तरह 8 जैसे होता है ना, इस तरह इस तरह से। और फिर इसकी ऑपोजिट साइड, अगर आप चाहते हैं इसको वापस से एंगल को इस तरह घुमाते जाएं, इस तरह करके। और इसको ऑपोजिट साइड। अच्छा, ये जो सारी प्रैक्टिस होती है ये इसलिए होती है कि आप जो कुछ भी बनाएं बिल्कुल स्मूथ बनाएं, बिल्कुल परफेक्ट बनाएं इस तरह। क्योंकि अक्सर मैंने बिगिनर्स को देखा है जो स्केचिंग स्टार्ट करते हैं जब, तो वो इस तरह करके बना रहे होते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है। इस तरह आपकी स्केचिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है।
तो बिगिनर्स के लिए ये तरीका सही नहीं होता, वो इसी तरह करते हैं, तो ये तरीका सही नहीं है। तो इसलिए ये सारी प्रैक्टिस होती है कि आप जो कुछ बनाएं बिल्कुल स्मूथ बनाएं, इस तरह करके। अच्छा, इन सब चीज़ों का बेनिफिट कहाँ पे आता है, जैसा कि अब हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे अब हेयर ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादातर बिगिनर इसी तरह करते हैं, इस तरह करके। पर इस तरह नहीं करना आपको, ये प्रैक्टिस सारी इसलिए होती है कि आप बिल्कुल स्मूथ बनाएं, इस तरह करके। अच्छा, जो सारी चीज़ें हैं आपने इनको छोड़ना नहीं है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तब तक करनी है जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए, इस तरह से। और ज़्यादा हो सके तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसी तरह दूसरा एंगल दूसरी साइड में भी। तो यहीं पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यह आपकी तरफ से एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है, चाहत होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।